नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया है, उसको लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी भ्रम फैल गया। ऐसा नहीं कि 2005 से पहले बेटियों का संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, लेकिन 2005 के बाद में लोगों के अंदर एक काफ़ी भ्रम फैल गया है कि पिता की हर प्रकार की संपत्ति में जो है कि बेटी का अधिकार है। आज हम लोग बात करेंगे कि पिता की किस प्रकार की संपत्ति में जो है कि बेटी का अधिकार है और किस प्रकार की संपत्ति में अधिकार नहीं है। तो मैं पीछे वाली वीडियो में कई बार मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है। एक स्वयं अर्जित, मतलब खुद से कमा करके खरीदी हुई प्रॉपर्टी। एक होती है कि 4 पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे कुछ लोग पुश्तैनी बोलते हैं, कुछ लोग पैतृक बोलते हैं। तो 2 प्रकार की संपत्ति होती है, लेकिन हम पहले यहाँ पे स्वयं अर्जित संपत्ति की बात करेंगे। तो स्वयं अर्जित जो संपत्ति होती है पिता की, कुछ लोग कहते हैं कि हम पिता की संपत्ति में से हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि पिताजी जब तक जीवित हैं, ठीक है, तो आप जो है कि उस प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उनका इच्छा है। आप उनके ऊपर दबाव नहीं बना सकते हैं, और वो उनका इच्छा है कि वो प्रॉपर्टी किसको देंगे, आपको देंगे या किसी और को देना चाहते हैं। अगर वो अपने जीवित रहते हुए उस प्रॉपर्टी को किसी नाम पे वसीयत कर देते हैं, तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। जिसके नाम से वसीयत किया गया है वो ज़मीन उसी की होगी। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि जब पिता की संपत्ति पे बेटे दावा नहीं कर सकते हैं, स्वयं अर्जित संपत्ति पे, तो जो बेटी मतलब कहाँ दावा करेंगी, बेटी दावा नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अब आता है स्वयं संपत्ति में गिफ्ट भी होता है, किसने उपहार दे दिया है या कहीं से दान में ज़मीन मिली हुई है उनको, तो वो भी जो है कि स्वयं अर्जित संपत्ति में ही आता है, ठीक है। तो ये चीज़ ले गए, दान मिली हुई संपत्ति या किसी ने उनको गिफ्ट दिया है या फिर किसी ने उनके नाम पे वसीयत किया था या फिर उन्होंने खुद से कमाया है, तो उस प्रकार की संपत्ति में बेटे या बेटी जो है कि जबरदस्ती अपने पिताजी से हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है बगैर वसीयत किए हुए, तो उसमें जो है कि आप उत्तराधिकारी में आते हैं, ठीक है। उसमें आप भी उत्तराधिकारी मांगे, लेकिन वो वसीयत करके अगर उनकी डेथ होती है किसी एक या 2 के नाम पे वसीयत करके, तो वो ही उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। अब बात आ जाती है पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति का क्या चक्कर है कि पैतृक संपत्ति जो होती है 4 पीढ़ियों से चली आई है। कुछ लोग इसको पैतृक बोलते हैं, कुछ लोग इसको पुश्तैनी बोलते हैं, कुछ लोग बाप दादी की ज़मीन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें जो भी बेटे बेटियां हैं वो सभी का समान अधिकार होता है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को अधिकार जो है कि मिलेगा, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया और भी इत्यादि राज्य हैं, जिसमें बेटियों को जोतने वाले खेत में से अधिकार नहीं दिया गया है। बाकी जोतने वाले खेत में से हिस्सा नहीं मिलेगा, बाकी और जो है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो है कि बटेगी। यूपी उत्तराखंड में है ऐसा। अब बात आ जाती है यहाँ पे 2 भाई 2 बहन है, या 2 बहन 1 भाई है, या 1 बहन 2 भाई हैं। तो जो बहन है उन्होंने क्या बोला कि हमें जो है प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं चाहिए, ठीक है। उन्होंने त्याग दिया, ठीक है, अपना हक त्याग कर दिया, एक रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया। रजिस्टर्ड हक त्याग करने के बाद में वो दोबारा से उस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकती हैं, बशर्ते कि उनको जो है कि छल से, मतलब या धोखे से, ठीक है, या गुमराह करके उसका हक त्याग ना कराया गया हो। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि किसी व्यक्ति ने रजिस्टर्ड हक त्याग कर दिया है तो वो दोबारा जो है कि वो उसमें दावा नहीं कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बहनें ऐसी भी हैं, कुछ माताएं ऐसी हैं कि जो सोचती हैं हमें मायके ज़मीन ना मिले, उन्होंने कह दिया कि हमें ज़मीन नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अपने नाम की ज़मीन किसी एक भाई को, मान लीजिए मायके में 2 भाई थे और किसी एक को दे दिया, तो उसमें जो है एक भाई जिसको मिला वो तो खुश हो गया, जिसको नहीं मिला है वो तो भाई आपसे नाराज रहेगा ना। तो वो सोचे कि मुझे जो है कि जिसको ज़मीन दिया आपने दिया उससे मुझे आधा मिल जाए, तो उसको भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने जिसको दिया वो उसी को ही मिलेगा, ठीक, वो उसी का ही रहेगा। तो हमेशा आप ध्यान दीजिएगा इस बात का, भ्रम में बिल्कुल ना रहें, भ्रम में रह के अपना समय बर्बाद ना करें, धोखे में बिल्कुल ना पड़ें कि यार हमें पापा के अस्पताल की संपत्ति में जगह मिलेगा। तो आप सबसे पहले चीज़ ध्यान दीजिएगा कि संपत्ति 2 प्रकार की होती है प्रॉपर्टी, एक तो होती है स्वयं अर्जित, एक होती है पैतृक। तो पैतृक में आपको अधिकार मिलेगा, लेकिन स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा अब जब तक कि आपके पिताजी नहीं चाहते हैं। आप उनको बाध्य भी नहीं कर सकते हैं, मजबूर भी नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, ठीक। और
आपके पिताजी इस जो है कि पैतृक संपत्ति में मना भी नहीं कर सकते हैं आपको देने के लिए, जैसे स्वजित संपत्ति में आप उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, वैसे ना देने को भी नहीं बोल सकते हैं। जो पैतृक संपत्ति उसमें ना देने को भी नहीं बोल सकते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों को पहुँचानी थी। साथ ही आपसे मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं या इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसको उस पर जो कि दोबारा से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही कोई उनके मन में जो सवाल हो या कोई प्रश्न आता हो तो आप हम जो कमेंट जरूर कीजिए, मैं पूरे बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, ठीक है। और क्योंकि आप लोगों का एक फॉलो करना, एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना जो है कि हमें और उत्साहित करता है आप लोगों को जानकारियाँ पहुंचाने के लिए। यही हम लोगों की हिम्मत होती है। बाकी आप लोग से हम क्या ले सकते हैं, बाकी तो आप लोग सब कुछ हमें दे ही रहे हैं, लेकिन एक लाइक, शेयर, कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज पर फॉलो करना जो है कि हमें बहुत ही अंदर से हिम्मत देता है कि यार और वीडियो बनाया जाए और भाई बहनों तक, माताओं तक जो है कि जानकारियाँ पहुँचाई जाए। तो इसमें क्या है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। तो ये आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।